वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के पूरे 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर प्रोड्यूसर गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका उत्तर है परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी को। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? तो इसका उत्तर है बेरियम। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्रालय में के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर अमोनिया गैस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी गैस अमोनिया के सर्जन में काम आती है? कौन सी गैस अमोनिया के सर्जन में काम आती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया के सर्जन में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 7, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जा सकता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है उनका परासरण दाब समान हो तब उसे आइसोटोनिक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकलते हैं? सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थोथा अथवा हरा कशिश फेरस है? तो इसका उत्तर है सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किन किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है गामा किरणों। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, नॉनस्टिक बर्तनों में किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो इसका उत्तर है टेफ्लॉन का। नॉनस्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप किया जाता है जिसे टेट्राफ्लोराइथिलीन कहते हैं, PTFE। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है नियोन लैंप का प्रयोग किया जाता है विमान चालकों को संकेत देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 16, गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो इसका उत्तर है जस्ता धातु। गर्म सोडियम क्लोराइड के से अभिक्रिया करके जस्ता धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु बम किस प्रकार पर आधारित है? परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो इसका उत्तर है केल्डोल विधि में। तो केल्डोल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को केल्डोल विधि से साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती? तो इसका उत्तर है क्लोरीन गैस। सामान्य वायु के मिश्रण में क्लोरीन गैस उपस्थित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका उत्तर है हीरा है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रॉक सॉल्ट किसका एक अयस्क होता है? तो इसका उत्तर है सोडियम का एक अयस्क होता है रॉक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सक्रिय पदार्थ को क्षय होने के बाद सीसा में अंतिम रूप से बदले जाते हैं? तो समस्त रेडियो। क्वेश्चन नंबर 24, रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 25, वह धातु जिसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो इसका उत्तर है गैलियम। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है? तो इसका उत्तर पॉजिट्रॉन होता है E+, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। क्वेश्चन नंबर 27, किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर ऑक्सीजन और तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम आता है? एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम आता है? तो इसका उत्तर है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के बनाने में काम आता है एल्यूमिनियम से बनाया गया मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है जल, H2O, जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 30, किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत तापी में साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप ये इस वीडियो में पूरे 200 प्रश्न मैंने कवर किए हैं, यहाँ पे वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और साथ में आप पूरा वीडियो देखते हो तो साथ में कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते हो या समझ में नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चन के आप नोट्स बना लीजिए, साथ में लिखते जाइए और नोट्स बना दीजिए ताकि जो भी आप लिख देते हो, जो भी आप नोट्स बना देते हो वो आपको अच्छे से याद रह जाता है और समय समय के पे उसका आप रिविज़न करते रहिए ताकि वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और आप जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखते हो और उसका टाइम पे आप रिवीजन करते हो तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अच्छे से अच्छे वो टॉपिक आपका याद रह जाएगा और पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड और
सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 32, वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बल्ब में फिलामेंट के लिए रूप में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है टंगस्टन। तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसका उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 35, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है? तो इसका उत्तर क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पेंसिल लेड किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को पेंसिल लेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर 2 प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 38, इथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ कराने पर प्राप्त गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 38, जीवों के दांतों व हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसकी मौजूदगी के कारण माणिक या रूबी का रंग लाल होता है? तो इसका उत्तर क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण रूबी का रंग लाल होता है, माणिक का रंग। क्वेश्चन नंबर 41, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर नाइक्रोम। स्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल एक अच्छा विलायक है, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर वैद्युत स्थिरांक इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 44, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से है? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। क्वेश्चन नंबर 47, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर है आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन है सबसे बड़ा कण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 4, दूध उबालने की स्फुरपश्यता कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस होती है। दूध उबालने की स्फुरपश्यता 100 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो इसका उत्तर बोरॉन धातु। क्वेश्चन नंबर 51, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर 206 हड्डियों पर आधारित होता है वयस्क मानव ढांचा। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? तो इसका उत्तर है प्रयोग करने वाली वस्तु है, जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी की मोहर होती है एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 53, खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो इसका उत्तर मैंग्रोव पेड़ उग सकता है खारे नमकीन जल में। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो इसका उत्तर कशेरुक से संबंधित है। मनुष्य का संरक्षित है मनुष्य का मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 55, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है
तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो इसका उत्तर है फुफ्फुस। क्वेश्चन नंबर 56, एस्बेस्टस क्या है? तो इसका उत्तर रेशा युक्त खनिज है एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? तो इसका उत्तर है बीन्स। क्वेश्चन नंबर 58, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो इसका उत्तर ग्लूकोज होता है पके हुए अंगूरों में। अगला क्वेश्चन, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन अधिक सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 61, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो इसका उत्तर है रानीखेत है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है भारत में सर्वाधिक पशुधन। क्वेश्चन नंबर 63, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है रेंडियर। तो रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो इसका उत्तर है अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान है। क्वेश्चन नंबर 65, उनके लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो इसका उत्तर बकरी है। क्वेश्चन नंबर 66, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर है मादा। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो इसका उत्तर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 70, किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो इसका उत्तर हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 71, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस प्रणाली का क्या नाम है जो सामग्रियों की अवधि निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है? उस प्रणाली का क्या नाम है जो सामग्रियों की अवधि निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है? तो इसका उत्तर है कार्बन डेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 70, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है? सीसा या ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का विकास। अगला क्वेश्चन, सीसा अयस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीसा अयस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है बैटरी, गोला बारूद निर्माण और प्लास्टिक में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है सीसा अयस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 75, सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी? सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी? तो इसको तो डी ब्रोगली ने की थी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज। क्वेश्चन नंबर 76, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है एलपीजी में। क्वेश्चन नंबर 77, एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलता है? तो इसका उत्तर प्राकृतिक तत्वों में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। क्वेश्चन नंबर 78, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका उत्तर कोबाल्ट 60 है। क्वेश्चन नंबर 79, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका उत्तर है अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांजिस्टर बनाने में आम तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में आम तौर पर। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है सोडियम नाइट्राइट। ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर नाइक्रोम। स्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका उत्तर कोबाल्ट तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इसका उत्तर डाल्टन ने दिया है यह सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 86, किसकी मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो इसका उत्तर मैग्नीज। तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर मेंडेलीफ। तो मेंडेलीफ ने किया था आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 88, कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों के दांतों व हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? जीवों के दांतों व हड्डियों के निर्माण में, प्राणियों या जीवों के दांतों व हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 90, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 91, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है ब्रह्मांड में। क्वेश्चन नंबर 92, चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसकी उपस्थिति में कारण वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। कार्बन तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी की भूपर पट्टी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर प्लेटिनम है। क्वेश्चन नंबर 96, चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो साइनाइड। चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। क्वेश्चन नंबर 98, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर क्रोमियम धातु उपयोग में ली जाती है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका उत्तर है गोइटर काउंटर। तो गोइटर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? तो इसका उत्तर निकिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे आप जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। और वीडियो में आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन नंबर 101, क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 110, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो प्लेटिनम को कहते हैं सफ़ेद स्वर्ण। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है पोलोनियम 210। पोलोनियम 210 है जो पृथ्वी पर सबसे खतरनाक तत्व है। जो इसका तत्व का पता लगाना अभी भारत में मुश्किल पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑस्मियम, सबसे भारी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 106, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो इसका उत्तर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका उत्तर लेड है। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी की चतुर्थ अवस्था है तो इसका उत्तर प्लाज्मा है। यहाँ पे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, क्षमा चाहते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 109, बारूद क्या है? तो इसका उत्तर एक मिश्रण है बारूद। क्वेश्चन नंबर 110, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इसका उत्तर थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जेम्स चैडविक थे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन, पॉजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता है तो इसका उत्तर एंडरसन है पॉजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता। अश्रु गैस मेस गैस में प्रयोग की जाती है तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल प्रयोग की जाती है अश्रु गैस में, मैस गैस में। क्वेश्चन नंबर 114, टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में? तो इसका उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 115, बादल तथा कोहरा विलयन है तो इसका उत्तर कोलाइडी का विलयन है बादल तथा कोहरा। क्वेश्चन नंबर 116, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है तो कैंसर के उपचार में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर रेडॉन गैस प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 117, प्याज एवं लहसुन में गंध होती है तो इसका उत्तर सल्फर के कारण प्याज एवं लहसुन के में गंध होती है। क्वेश्चन नंबर 118, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर दिया जाता है तो क्या दिया जाता है दमा के रोगी को वायु के स्थान पर? तो इसका उत्तर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है दमा के रोगी को वायु के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 119, सोल्डर मिश्रण है, सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला सक्रिय गैस है तो इसे रेडॉन नहीं पाया जाता है जो वायुमंडल में जो एक सक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 121, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर डाल्टन थे पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता। क्वेश्चन नंबर 122, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कारण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसे परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1920 में प्रोटॉन की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 124, परमाणु के नाभिक में होता है तो क्या होता है परमाणु के नाभिक में? तो इसका उत्तर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 125, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका उत्तर फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल ने लगाया था रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम 1896 में। क्वेश्चन नंबर 126, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो इसका तो ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है परमाणु क्रमांक कहा जाता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। क्वेश्चन नंबर 128, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो इसका उत्तर 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 129, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर रॉबर्ट पियरी एवं मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक विलायक है तो इसका जल सार्वत्रिक विलायक है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया क्रिया करता है? तो इसका उत्तर लाल कर देता है।
अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो इसका उत्तर 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका उत्तर 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 134, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में क्या होता है? तो इसका उत्तर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ड्यूटीरियम में। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं ऑक्सीकरण में। क्वेश्चन नंबर 137, वायु क्या है? एक मिश्रण है वायु। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर मेंडलीफ ने किया था आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 139, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो इसका उत्तर ऊर्जा संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर तापमान पर आधारित होती है आदर्श गैस की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता या क्वालिटी किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका उत्तर ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 142, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो इसका उत्तर है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 143, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर केंचुआ है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव। क्वेश्चन नंबर 144, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 145, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो इसका उत्तर दांत और मसूड़ों में लगता है पायरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 146, हीरा क्या है? तो इसका उत्तर शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। क्वेश्चन नंबर 147, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका उत्तर अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक, शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन नंबर 149, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर, ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 151, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो इसका उत्तर है बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु और क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो इसका उत्तर ओले रोमर, ओले रोमर ने नापा था। कब नापा था? तो 1676 से आसपास डेनमार्क के खगोल शास्त्री, तो डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे ओले रोमर, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग नापा था। क्वेश्चन नंबर 153, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका उत्तर ओ ग्रुप, ओ ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 156, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 157, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में
किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध यूरेनियम होता है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। शुद्ध यूरेनियम होता है, एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर बेकिंग सोडा है। क्वेश्चन नंबर 160, मसाला या मोर्टार या गारा जो कीचड़ होता है एक मिश्रण होता है, तो जल, बालू और जिप्सम का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 161, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका चूना, पत्थर और मृतिका क्ले। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका या क्ले का, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 162, हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर प्लूटोनियम। हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163, गैस जो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती, सड़े अंडे जैसी गंध देती है, कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 164, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ कौन सी गैस भी भरी जाती है? तो इसका उत्तर मरकरी वेपर भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 165, किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल को खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, ओजोन परत किस किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी। तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 167, तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल होता है जो सबसे शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 168, मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? मोती होता है, उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट या इरागोनाइट। कैल्शियम कार्बोनेट है मोती की रासायनिक संरचना। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है ओजोन परत का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 170, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है। वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 171, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर उदासीनीकरण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी प्रक्रिया? उदासीनीकरण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 172, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो इसका उत्तर बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी है। अगला क्वेश्चन, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 175, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? कौन सी धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं? तो इसका उत्तर है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, कौन धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इसको उत्तर श्वेत फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 177, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कांसा कहते हैं ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को।
अगला क्वेश्चन, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं सीसा और टिन की मिश्र धातु को। क्वेश्चन नंबर 179, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है होता है, यह पदार्थ किसने कहा है? ये सर्वप्रथम किसने कहा है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो कणाद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो इसका उत्तर बोस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर डी ब्रोगली ने की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 182, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई। तो रेडियो सक्रियता क्यूरी में मापी जाती है, मैडम क्यूरी के नाम से है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 184, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो फेराडे, माइकल फेराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 185, एक्सरे किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी। WC रोंटेजन, विल्हेम रोंटेजन ने की थी एक्सरे किरणों की खोज। क्वेश्चन नंबर 182, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन। क्वेश्चन नंबर 186, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका उत्तर विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर जीवाश्म। तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 189, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 190, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो इसका उत्तर मीथेन रहता है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 191, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है कैवेंडिश, हाइड्रोजन के खोज करता है कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 192, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो इसको उत्तर नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। नेक्स्ट, फॉस्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? फॉस्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर प्रोटीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 194, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 195, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें? तो सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 190, बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 197, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए मौसमी गुब्बारों में तो हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 198, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो इसका उत्तर लाल फॉस्फोरस रहता है दिया सलाई की नोक में। क्वेश्चन नंबर 199, हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकेयर ने की थी हीलियम की खोज। क्वेश्चन नंबर 200, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो इसका उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित रहती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 201, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 202, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 202, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 204, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 206, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका उत्तर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
क्वेश्चन नंबर 207 फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 208 किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो इसका उत्तर गैलियम का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर। नेक्स्ट, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो इसका उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है कांच को गहरा नीला रंग। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो थोरियम है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन। नेक्स्ट, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसको तो स्कंद प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो इसका उत्तर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 214 प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो कौन सा था? तो यूरिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप से अंगूर में। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट, किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो इसका उत्तर है यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 220 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका उत्तर है तांबा धातु मिलाई जाती है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें। क्वेश्चन नंबर 221 मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर विल्सन बीमारी होती है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से उसमें विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर है मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है एसिटिलीन। नेक्स्ट, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन होता है जो खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 227 विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 228 प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से यहाँ पे किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। क्वेश्चन नंबर 229 पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।